तो दोस्तों आईआरएफसी के शेयर में काफी सारे इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं और ये लगभग अपने 52 वीक लो पर चल रहा है। अभी रिसेंटली इसके रिजल्ट्स अभी अनाउंस हुए हैं। लेट्स सी कैसे रिजल्ट्स हैं, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें क्विकली यहाँ पर डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहले तो लगभग 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। ये लगातार गिरावट देखने को मिली है। 3 साल में अगर आप देखेंगे लगभग 200 रुपए से यहाँ पर 88-89 रुपीज के आसपास है। 50% से भी ज्यादा गिर चुका है। 60-70% की गिरावट आ चुकी है। जो रिसेंटली रिजल्ट आए हैं वहां पर अगर आप देखें तो लगभग 20% की रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में लगभग 9-10% के आसपास की ग्रोथ हुई है। तो रेवेन्यू में एक अच्छी ग्रोथ है। कहां पर ग्रोथ आई है वो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम ग्रोथ की यहां पर बात करते हैं तो लीज की इनकम जो है उसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 44 करोड़ के आसपास थी, 4400 करोड़ के आसपास थी, वहां से बढ़ के 7,000 करोड़ के आसपास ये इनकम हो गई है। और जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी ग्रोथ कंपनी को देखने को मिली है। लेकिन रेवेन्यू में 20% ग्रोथ, लेकिन प्रॉफिट में सिर्फ 10% के आसपास की ग्रोथ। उसका रीजन है कि जो फाइनेंस कॉस्ट है, वो हम कल बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे भी बात कर रहे थे, तो जो फाइनेंस कॉस्ट है वो बढ़ गई है। तो फाइनेंस कॉस्ट के बढ़ने की वजह से ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो थोड़े से कम बढ़े हैं इन कंपैरिजन टू जो हमने रेवेन्यू की ग्रोथ देखी है। और अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का मानना है कि एक अच्छी खासी शुरुआत हुई है और जो हमारी डिलीवरी है वो अभी अच्छा रहा है। दीज रिजल्ट एफर्म These results reaffirm the robustness of IRFC's diversification strategy। तो धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। जीरो एनपी है ये, क्योंकि रेलवे के ही फाइनेंस करती है प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट के ही प्रोजेक्ट सारे फाइनेंस करती है, तो इसलिए इनकी जो क्वालिटी बुक है वो हाई हमेशा से रहती है। और आने वाले टाइम में ये जो गवर्नमेंट की अप्रोच है उसके हिसाब से काम करने वाले हैं। तो मेजरली जो बातें हमें पता है वही चीजें सारी इन्होंने यहाँ पर मैनेजमेंट कमेंट्री में बताई है। क्योंकि देखिए क्या है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं होती। गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ आती है, रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ आती है, तो आईआरएफसी में ग्रोथ देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर आप देखें पिछले 3 साल में प्रॉफिट में सिर्फ 3% के आसपास की ग्रोथ हुई है और सेल्स में भी 5% के आसपास की ग्रोथ हुई है। और यही रीजन है कि इन कंपनीज में कुछ खास ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलती है। प्राइस टू अर्निंग लगभग 16 के आसपास है, तो काफी ज्यादा जो फ्रॉड था वो कम हो चुका है। ये अच्छी बात है ऐसी कंपनीज के लिए, क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों में लगातार गिरावट, कंसोलिडेशन हुई है, वो अच्छी बात है। लेकिन एक चीज है कि अगर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने पहले भी बार बार बोला है कि आपको बहुत ज्यादा कोई मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं मिलने वाली है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब वो चली थी उसमें रीजन था कि ऑपरेटर्स यहां पर चला रहे थे। क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो म्यूचुअल फंड इंटरेस्टेड होते हैं ऐसी कंपनीज में, एलआईसी ने पैसा लगा रखा होता है ताकि ये शेयर गिरे ना, प्रोमोटर्स के पास शेयरिंग होती है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्टेड होते हैं, सिर्फ पब्लिक का पैसा होता है। ये कंपनीज भागती क्यों है? क्योंकि सिर्फ 11-12% रुपये जो इनकी ओवरऑल फ्री फ्लोट है वो 11-12% के आसपास का है। तो इसलिए ये कंपनीज में आपको एक तगड़ी रिटर्न्स देखने को मिल जाती है जब ऑपरेटर यहाँ पर एक्टिव होते हैं, और यही आगे भी रहने वाला है। अगर ऑपरेटर एक्टिव हो जाएंगे तो एक अच्छी जबरदस्त रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट में जो ग्रोथ है वो लिमिटेड रहने वाली है, से जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ जो है वो लिमिटेड रहने वाली है। ग्रोथ डिपेंड करेगी कि रेलवे के कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा आ रहा है, वो सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। मैंने डिटेल में वीडियो में आपको बताया था कि आईएफसी का स्ट्रक्चर क्या है, कि जितने भी रेलवे के से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है वो फाइनेंस करने के लिए एक अलग कंपनी बनाई हुई है आईआरएफसी। तो फाइनेंस ये करते हैं, बनाती इंफ्रास्ट्रक्चर वो है, ये दूसरी तरफ से लोन लेते हैं और उसके हिसाब से ये काम होता है। तो बेसिकली 3-4 अपनी ही कंपनीज बनाई हुई है ताकि जो काम है उसको मेंटेन कर सके। ओवरऑल रिजल्ट्स ठीक नजर आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रोथ आने वाले टाइम में नहीं होगी। अगर इन रिजल्ट्स के भरोसे तेजी देखने को मिलती है, आप फंसे हुए हैं, तो निकलने के बारे में सोचिएगा। लेकिन याद रखिए किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।